बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अबूज़ेबी ग्रुप पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाएगा। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर बराए सकाफ़त व नौजवान व समाजी तरक्की शेख अल नहयान बिन मुबारक ने कहा है कि अबूज़ेबी ग्रुप वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाएगा। ये बात उन्होंने बुध को पाकिस्तान की पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर के चेयरमैन शहरयार खान अफरीदी के दौरे अबूज़ेबी के मौका पर उनसे मुलाकात के दौरान बताई। प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ये 2 माह से कम वक्त में दोनों ममालिक के अहम कायदीन के दरमियान होने वाली दूसरी आला सतही मुलाकात है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दिसंबर 2020 में UAE का दौरा किया था और अमारात में रहने वाले पाकिस्तानियों के मसाइल के जल्द हल पर जोर दिया था। UAE में 12 लाख पाकिस्तानी रहते हैं, जो सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानियों के बाद दूसरी बड़ी तादाद है। सऊदी अरब के बाद ये पाकिस्तानियों के लिए तरसीलात ज़र का बड़ा ज़रिया है। शेख अल नहयान बिन मुबारक का शहरयार खान अफरीदी के साथ मुलाकात के मौका पर कहना था कि UAE के पाकिस्तान के साथ अशरों पर मुश्तमिल बिरादराना ताल्लुकात हैं। बयान के मुताबिक अल नहयान बिन मुबारक का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक अबूज़ेबी पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी बढ़ाएगा और इस हवाले से नया मनसूबा जल्द शुरू होगा। उन्होंने कहा कि UAE में रहने वाले पाकिस्तानियों की खिदमात ने अमारात को एक जदीद मुल्क बनाने में मदद दी है। शहरयार खान अफरीदी ने UAE के वज़ीर को वज़ीर आज़म इमरान खान का ख़ुसूसी पैगाम भी पहुँचाया और कहा कि इमरान खान की क़यादत में दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। शहरयार अफरीदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद पाकिस्तानियों के मसाइल के हवाले से भी अमाराती वज़ीर से बात की और उनके हल के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। बयान के मुताबिक शेख अल नहयान बिन मुबारक ने शहरयार अफरीदी को यकीन दिलाया कि UAE में रहने वाले पाकिस्तानियों के मसाइल खुश दिली से हल किए जाएंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ढाका में मुत्तहिदा अरब अमारात के वीज़ा सेंटर में धमाका। अब इस खबर की तफसील। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में वाक़े मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खाने ने बुध 13 जनवरी को अपने वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर में होने वाले धमाके के बारे में बयान जारी किया है। अथॉरिटी के मुताबिक एक तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि ये धमाका एयर कंडीशनर की मामूल की देखभाल के दौरान होने वाले मैकेनिकी मसले की वजह से पेश आया। सरकारी न्यूज़ एजेंसी वाम ने तस्दीक की है कि ये वाक़या एक हादसा था। सफारत खाने ने मज़ीद बताया कि इस वक्त इस मामले की मज़ीद तहकीकात के लिए सफारत खाना मकामी हुक्काम के साथ ताउन कर रहा है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई ने कोविड-19 कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 8 इदारों पर जुर्माना आयद कर दिया। अब इस खबर की तफसील। दुबई इकानमी ने 8 कारोबारी इदारों को कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया है और एक इदारे को एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी पर मुतनब्बे किया है। दुबई मीडिया ऑफिस के जरिए ट्वीट किए गए एक बयान के मुताबिक 625 इदारों को मुआयना के दौरान कवायद की तामील करने के बारे में पाया गया, जबकि कोई कारोबार बंद नहीं किया गया। दुबई इकानमी ने रिहायशियों से दुबई सारिफीन की ऐप पर ताउन करने और कोविड-19 इक़दामात की किसी भी खिलाफ वर्जी की इतला देने की दरख्वास्त की है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात सेकेंडरी क्लासों के तलबा के लिए स्कूल खोलने का फैसला मुलतवी, ऑनलाइन क्लासें जारी रखने का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से सरकारी स्कूलों के 9वीं जमात से 12वीं जमात तक के तालिब इल्मों के लिए ताहुक्म सानी ऑनलाइन तालीम जारी रखने का ऐलान कर दिया गया। ख्याल रहे कि इससे पहले 17 जनवरी को 9वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए स्कूल में क्लासों का आगाज़ करने का फ़ैसला किया गया था।
ताहम अब वजारत तालीम की जानिब से स्कूल में क्लासों के आगाज़ के फैसले को मुलतवी करते हुए फैसला किया है कि ताहुकुमसानी तमाम तालिब इल्म ऑनलाइन क्लासें लेंगे। वजारत तालीम ने इस हवाले से तमाम स्कूलों और तलबा के वालिदैन को एडवाइजरी भेज दी है। इस फैसले का मकसद कोरोना के फैलाव को रोकना है, क्योंकि जनवरी के आगाज़ से मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना केसेस में एक बार फिर से इजाफा देखने में आया है। याद रहे कि इससे पहले वजारत तालीम की जानिब से ऐलान किया गया था कि 50% तक बच्चे अगले हफ्ते से स्कूलों में वापस आ सकते हैं, जिसके लिए स्कूलों को कोरोना SOPs पर अमल की हिदायत भी जारी कर दी गई थी। ताहम अब ये फैसला वापस ले लिया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में बिजली के भारी बिलों से परेशान पाकिस्तानी खुश हो जाएं। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में रहने वाले तारिकीन के लिए एक बड़ा मसला बिजली के बिलों की अदायगी भी होता है। खसूसन गर्मियों के महीने में ये बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, जिन्हें देखकर कोई भी दरमियानी आमदनी वाला शख्स अच्छा खासा परेशान हो जाता है। ताहम अब बिजली के बिल से झटका खाने वालों के लिए एक शानदार खबर आ गई है। अगले चंद सालों में बिजली के बिल बहुत कम आएंगे, क्योंकि दुबई भर में सोलर पैनल्स की तनसीब का फैसला कर लिया गया है, जिस पर जल्द अमल दरामद शुरू होने वाला है। हुक्काम ने वाजे किया है कि 2030 तक दुबई की तमाम इमारतों पर बड़े साइज के सोलर एनर्जी पैनल नस्ब कर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से सारिफीन को बिजली की बड़ी मिकदार इन पैनल्स से ही हासिल हो जाया करेगी। नतीजे में इनका बिजली का बिल भी बहुत कम हो जाएगा। इस हवाले से दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी डीवा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सईद अल तायर ने बताया कि 2030 तक दुबई की तमाम इमारतों पर सोलर एनर्जी पैनल की तनसीब का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। अगरचे ये बहुत बड़ा हदफ है, ताहम पूरी उम्मीद है कि साल 2030 में ये काम मुकम्मल तकमील को पहुँच जाएगा। सईद अल तायर का कहना था कि दुबई दुनिया के अहम तरीन मकामात में से एक है। दुबई के फरमारवा और अमारात के नायब सदर व वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम दुबई को माहौलियाती आलूदगी से जल्द अज जल्द पाक रियासत बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो ग्रीन इकानमी पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं, ताकि ये शहर माहौल दोस्त तवानाई के आलमी मरकज़ के तौर पर सामने आए। इसी विजन के तहत माहौल दोस्त तवानाई की हिकमत अमली 2050 पर अमल करते हुए दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी काबिल तजदीद माहौल दोस्त तवानाई पर इन्हसार बढ़ा रही है। इस सिलसिले में मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम सोलर एनर्जी कम्प्लेक्स की मिसाल दी जा सकती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी कम्प्लेक्स है। 2030 में इस कम्प्लेक्स की पैदावार 5000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर 50 अरब दिरहम की सरमायाकारी की जा रही है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।